अब रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप ज़रा इस पुलाव की लुक को चेक करें। आप देख रहे हैं कि मेरे पुलाव का दाना दाना अलहदा है। मटर जो मैंने इसमें डाले हैं उनका कलर भी ख़राब नहीं हुआ और प्रेशर कुकर में ये चावल आपस में चिपके भी नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बना रही हूँ जी मैं टेस्टी वाइट मटर पुलाव, जिसमें मैंने टमाटर प्याज का भी इस्तेमाल नहीं किया। इसके साथ ही बनाएंगे ज़बरदस्त सी चटपटी मज़ेदार सी चटनी, जो इस पुलाव के टेस्ट को चार चांद ही लगा देगी। तो रेसिपी को ट्राई करें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी मटर पुलाव बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अब जायकेदार वाइट मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो चावल भिगो लेते हैं। अच्छा, चावल मेरे पास है तकरीबन 2 ग्लास के बराबर और वज़न में देखें तो ये चावल होंगे 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव। तो अपने घर में कोई भी कटोरी, गिलास या फिर कप तो रखा हुआ होगा ना चावल नापने के लिए। बस उसी कप या गिलास की मदद से हम चावल के लिए पानी डालेंगे, तो इसे संभाल कर रख दें। चावल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ डबल स्टीम राइस। 20 से 25 मिनट के लिए ही इन्हें भिगोना होता है। बस 2 से 3 पानी में अच्छे से धो लें और भिगो कर रख दें। तो वाइट मटर पुलाव आज मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में। लाजमी नहीं आप भी प्रेशर कुकर में बनाएं, पतीली में भी बना सकते हैं। डाल दिया है मैंने 1 कप के बराबर इसमें कुकिंग ऑयल। कुछ साबित खड़े गरम मसालों का भी इस्तेमाल करूँगी, जिससे पुलाव खुशबूदार बनकर तैयार होगा। तो तकरीबन 20 से 25 दाने डाल दिए हैं काली मिर्च के, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 4 अदद लौंग, 2 अदद बड़ी इलायची और इसके अलावा शामिल करूँगी मैं बादियान के 2 फूल छोटे साइज़ के। 1 से 2 तेज़ पत्ता भी डालूँगी, तोड़ कर डाल देंगे तो अच्छा जायका आएगा। तो छोटे छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के, ये भी शामिल कर दें। और इसके अलावा डलेगा इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। ये कूटा हुआ अदरक लहसुन है, जिसे मैंने फ्रेश ही कूट कर डाला है। मिक्स कर लेते हैं और भून लेते हैं मसालों के साथ अदरक और लहसुन को। तो 3 से 4 हरी मिर्चें लें, डंडी निकाल कर मोटा मोटा सा काट कर डाल दें। इससे पुलाव में अच्छी खुशबू भी आएगी और हल्का सा पुलाव स्पाइसी भी बनेगा। आप चाहें तो हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं, मगर क्या है ना, वाइट पुलाव बना रहे हैं तो फिर चावल का कलर वाइट नहीं रहेगा। तो मैंने मिर्चें काट कर डाल दी हैं। हल्का सा भून लिया अदरक लहसुन को। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगी तो डाल देंगे जिसमें फ्रेश मटर। जी हाँ, फ्रेश मटर मार्केट में आ चुके हैं। तो देर किस बात की, आज ही इस पुलाव की रेसिपी को आप लोगों ने ट्राई करना है और अपना फीडबैक लाजमी देना है। चलें जी, मटर डालकर मिक्स कर लें और 1 से 2 मिनट के लिए मटर को भी भून लेंगे, मगर मटर की ज़्यादा भुनाई नहीं करेंगे। क्या होगा, मटर का दाना फिर टूटने लगेगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए मटर को भी भून लें और फिर इसमें डालेंगे 1 कप भर के दही। तो इस खुशबूदार से वाइट मटर पुलाव में, क्योंकि ना ही मैंने प्याज डाले हैं और ना ही मैंने टमाटर का इस्तेमाल किया है, तो दही डालेंगे ना तो पुलाव का कलर भी खूबसूरत वाइट बनकर आएगा और इसके अलावा दही से पुलाव में टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो बस दही को मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसमें डालेंगे कुछ मज़ीद चीज़ें, तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ डालूँगी मैं इसमें नमक। 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, बाद में नमक को चेक कर लेंगे, कम हुआ तो सेट कर लेंगे। अच्छा, नमक के साथ मैं इस्तेमाल करूँगी चिकन पाउडर का 1 टीस्पून। चिकन पाउडर डाल दें, चाइनीज़ सॉल्ट डाल दें या फिर 2 चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर डालना आप लोगों ने लाजमी है। तो ये कोई इतना जायकेदार, झटपट और आसानी से बन जाने वाला मटर पुलाव है कि आप 15 से 20 मिनट में इसे तैयार कर सकते हैं। लंच या डिनर में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। चलें जी, दही की भुनाई कर ली मैंने 4 से 5 मिनट के लिए। अब ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है, तो मैं इसमें डालूँगी चावल के लिए पानी। तो बस पानी उसी गिलास से डालेंगे जिससे हमने चावल नाप कर डाले थे। तो मेरे पास थे तकरीबन 2 गिलास के बराबर चावल और मैं 2.5 गिलास के बराबर इसमें पानी ऐड करूँगी चावल के ऊपर, सिर्फ़ और सिर्फ आधा गिलास पानी। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट्स हैं अगर आप बासमती राइस बना रहे हैं तो। चलें जी, यखनी में एक बॉयल आने दें। जब तक यखनी में बॉयल आता है, हम ज़बरदस्त सी मज़ेदार चटपटी करारी सी चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने मिक्सी का जार ले लिया। इसमें डालेंगे 1 मुट्ठी भर कर हरा धनिया। धनिया को धो लें और डंडी समेत ही शामिल करें, धनिया की डंडी में ज़्यादा फ्लेवर होता है। पुदीना जो हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 2.5 टेबल स्पून, उसके सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा तीखेपन के लिए मैं डालूँगी हरी मिर्चें, तो मैं 2 अदद डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल दें। लहसुन के जवे डाल रही हूँ 4 से 5 अदद। अगर देसी लहसुन मिल जाए ना तो क्या ही बात है, जायका मज़ीद अच्छा आएगा।
1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और इसमें डलेंगे टमाटर। तो 2 बड़े साइज़ के टमाटर लें, अच्छे तरीके से वॉश करें। टमाटर का टॉप निकालकर 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें और मिक्सी जार में ऐड कर दें। अच्छे लाल वाले टमाटर और पके हुए टमाटर आप लोगों ने लेने हैं। टमाटर के साथ ही मैं इमली का पल्प ऐड करने लगी हूँ। तो तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून इमली होगी, जिसे मैंने भिगो कर रख दिया। जैसे ही इमली नरम पड़ेगी ना, गुठलियों को निकाल लें, इमली के पानी को छान लें और शामिल कर दें। साथ के साथ थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी, 4 से 5 घूंट के बराबर, ताकि इस चटनी को पीसने में आसानी रहे। तो दही वाला रायता तो आप बनाते ही रहते हैं, एक दफ़ा मेरे तरीके से मज़ेदार सी ये चटपटी टमाटर की चटनी बना कर देखें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। तो देखिए टमाटर के हल्के हल्के से पीस आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने जानबूझकर छोड़े हैं। चटनी को हल्का सा चंकी रखेंगे तो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। चलें जी, चटनी को रख देते हैं एक साइड पर और चलते हैं मटर पुलाव की तरफ। यखनी में अच्छा सा बॉयल आ चुका है और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। चावल मैंने ऐड कर दिए हैं, जो कि मैंने भिगो कर रखे हुए थे। अब हल्के हाथ से चावल को मिक्स कर लें और इसमें एक बॉयल आने दें। तो जैसे ही मटर पुलाव में बॉयल आने लगे, आप नमक को चेक करें। नमक मैंने तकरीबन डाला था 1/2 टेबल स्पून। अगर नमक कम लगे तो मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अच्छा, सीज़न के फ्रेश मटर हैं, जल्दी से गल जाएंगे, टाइम भी नहीं लगेगा। नमक मुझे कुछ कम लग रहा है तो नमक मैंने 1 टीस्पून मज़ीद ऐड कर दिया है। अब बस कुछ भी नहीं करना, इस पानी को मुकम्मल तौर पर खुश्क होने देना है। तो जैसे ही चावल का पानी ड्राई होने लगेगा, ये देखें हल्की फुल्की सी नमी बाकी है, चावल का सारा पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। लगा देंगे चावल को दम पर। तो मैं प्रेशर कुकर का कवर लगा दूंगी और वेट लगाने के बाद 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे चावल को दम पे लगाएंगे। एकदम परफेक्ट चावल बनकर तैयार होंगे, वो भी प्रेशर कुकर में, खिले खिले जायकेदार। तो 10 मिनट के दम के बाद आप फ्लेम को ऑफ कर देंगे, मगर 5 मिनट के लिए कुकर का कवर लगा रहने दें। इससे क्या होगा, चावल बेहद खिले खिले बनकर तैयार होंगे। तो चावल की सारी स्टीम निकल चुकी है। अब आप ज़रा चावल चेक करें, लग रहे हैं ना टेस्टी, एकदम वाइट मगर जायकेदार। मटर जो मैंने इसमें डाले हैं उनका कलर भी चेंज नहीं हुआ और ये अच्छे तरीके से गल भी चुके हैं। एक दफ़ा मेरे तरीके से ये वाइट मटर पुलाव बना कर देखें। इसमें मैंने टमाटर प्याज का भी इस्तेमाल नहीं किया, मगर फिर भी ये बहुत ही जायकेदार है। टमाटर की चटनी तो 4 चांद लगा देगी इस मटर पुलाव को। तो रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे हमेशा से इंतज़ार रहता है और मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सारे कमेंट्स का जवाब दूँ। तो आज का ये टेस्टी वाइट मटर पुलाव और साथ में चटपटी टमाटर की चटनी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।